राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज मॉडुलस फंक्शंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्थात मापांक फलन। चलते हम लोग डायरेक्ट मापांक फलन पर। आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि मापांक फलन क्या है, यानी मॉडुलस फंक्शन क्या है, उसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके ग्राफ्स, कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ मॉडुलस के एक्चुअल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसके जनरलाइजेशन रिजल्ट्स के बारे में अर्थात प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे जो उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर होगी, और हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे कि मॉडुलस के प्रॉब्लम्स को हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उसके डेफिनेशन के आधार पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर मॉडुलस है क्या। तो यानी मॉडुलस फंक्शन, यानी फंक्शन मतलब एक मशीन नहीं। तो उस मॉडुलस के बारे में बताने से पहले हम स्क्वायर रूट्स के बारे में बताएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर मॉडुलस क्या है। तो अगर आपको मैं बता दूं तो मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जो कहती है कि मुझे किसी तरह का कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन मैं आउटपुट हमेशा पॉजिटिव दूंगा। यानी वह कहता है कि मुझे नेगेटिव वैल्यू दो या पॉजिटिव वैल्यू दो, कोई रियल नंबर से, या जीरो दो। जीरो दोगे तो मैं उसे आउटपुट के रूप में जीरो दूंगा, लेकिन आप नेगेटिव रियल नंबर्स दो या पॉजिटिव रियल नंबर्स दो, मैं हमेशा क्या दूंगा, आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स ही दूंगा। तो उसको समझने से पहले हम कुछ स्क्वायर रूट से कंसेप्ट से शुरू करेंगे और उसके बाद हम मॉडुलस पर पहुंचेंगे और मॉडुलस के एक एक छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर स्क्वायर रूट्स का संबंध मॉडुलस से क्या है, बहुत बड़ा संबंध है। और अभी तक हमको लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो सबसे पहला नंबर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर रूट्स को कैसे डिनोट करते हैं, अंडर रूट से। और ये अंडर रूट जो है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दुनिया में किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होता है ऑलवेज क्या होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है, और ये कभी भी नेगेटिव स्क्वायर रूट्स नहीं होती है। अगर कोई माइनस ऐसे कह दे, ऐसे, तो इसको बोलेंगे माइनस भी, अर्थात नेगेटिव स्क्वायर रूट। लेकिन ये रूट जो है कभी भी अपने अंदर के वैल्यू को नेगेटिव नहीं देता है। और ये रूट नेगेटिव तो कहोगे सर तो आप तो माइनस लिख दिए। मैं बाबू आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव तो देता ही नहीं, तो इसको पढ़ते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट्स। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। हम कह सकते हैं हेंस अंडर रूट स्क्वायर का मैं आप लोगों से क्वेश्चन का जवाब पूछूं कि क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका एक्स होगा। कुछ लोग इसका जवाब देंगे कि सर माइनस एक्स होगा। कुछ लोग इसका जवाब देंगे, हमारे विद्वान लोग, प्लस माइनस एक्स होगा। जबकि ये सारे के सारे रिजल्ट क्या है, गलत है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी स्क्वायर रूट का रिजल्ट जो होता है वह कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो कोई सोचेगा कि सर तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो एक्स पॉजिटिव है, तो मुझे मालूम है कि ये एक्स क्या है, एक्स जो है नेगेटिव रियल नंबर से या पॉजिटिव रियल नंबर से, ये क्या है। अगर आप कह रहे हो कि एक्स है सपोज, तो एक्स की जगह हम -2 का रख दिए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी कि तो ये गड़बड़ हो गया ना। और अभी मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट तो कहोगे सर तब ये होगा, आप बताइए कि तब ऐसे कहोगे तो यानी 2 का स्क्वायर इसके अनुसार तो -2 हो जाएगा, गलत है। तब कहोगे सर 2 का स्क्वायर तब तो +-2 होगा।
अरे भाई नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। तब कहोगे सर तब क्या होता है, तो आप ही बताइए ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज मॉड एक्स होता है। तब तो फिर आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि मॉड एक्स क्या है सर, यही तो पढ़ने जा रहे हैं ब्रदर, इसी के बारे में डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। यानी कि कभी भी अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट किसी भी रियल नंबर्स का रिजल्ट, ये मॉड एक्स क्या बताती, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसीलिए इस फंक्शन का एक दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, माने निरपेक्ष मान फलन, माने निरपेक्ष फलन। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे ब्रदर्स ऐसे भी हैं जो इसका रिजल्ट बड़ा अजूबा निकालते, जिसे कोई कह दिया कि अंडर रूट -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमको लगता है कि बच्चा बच्चा इसका जवाब देंगे। कुछ लोग हमारे ब्रदर ऐसे बोलेंगे कि सर इसका रिजल्ट तो -1 हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट का कभी रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या इसका रिजल्ट होगा सर, तो इसका रिजल्ट मैं बता दूं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर बराबर मॉड -1। और मॉड -1 का वैल्यू होता क्या है हम आप लोगों को बताएंगे। बस केवल अभी ये समझाना है कि आगे तो बतेबे करेंगे ना मॉड है क्या आखिर। ये मॉड जो है एक ऐसी मशीन है, ऐसी रूल्स है जो अपने अंदर किसी भी वैल्यू को डालने के बाद जो आउटपुट देगी वह ऑलवेज क्या देगी, पॉजिटिव। अब हमारे कुछ ऐसे भी जानकार और महान व्यक्ति हैं जो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल से बनाते हैं। ऐसे क्या स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करनी के रूप में है, इसको घात के रूप में, माने ये सियोड के फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो -1 का वन बाई टू। अरे भाई ये जो करनी होगा घात में तो बदलेगा, तो ये ऐसे पावर को पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और कहता है सर -1 नहीं होगा, तो ये गलत कैसे है। तो बाबू ये आपको बता दूं कि रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पहले उस नेगेटिव को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के उसका क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। यानी सीधा सीधी आपको ये बात बताना है कि सर दुनिया के कोई भी नंबर्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये मॉड एक्स लिखने का मतलब ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव नंबर्स को। तो अब हम लोग इस ये एक स्ट्रक्चर हुआ, मैं फिर से इसको दोबारा बता दूं कि ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मतलब धनात्मक वर्गमूल है। और ये क्या है, माइनस ऋणात्मक वर्गमूल है। लेकिन किसी भी वर्गमूल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर कह दे कि मुझे अननोन नंबर है, ये एक्स मुझे मालूम नहीं है कि वह नेगेटिव रियल नंबर से या पॉजिटिव है या जीरो है। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर प्लस माइनस, कुछ लोग कहते हैं कि एक्स होगा, कभी नहीं होगा, -x कभी नहीं होगा, एक्स कभी नहीं होगा, क्या होगा, तो यानी कि एक्स का क्या होगा, मॉडुलस होगा। और इसी मॉडुलस के बारे में आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या है। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया कि अगर -1 का अगर स्क्वायर का अंडर रूट हो तो खट से आप स्क्वायर देख करके ये मत कह दो कि सर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर होता है तो वह बाहर निकल जाता है 20, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यानी कि उसका वैल्यू जो होगा हमेशा मॉडुलस के फॉर्म में होगा। कुछ लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके प्रूव कर देंगे कि देखिए सर -1 हो गया, जो कि आपका क्या है, गलत है। तो चलते हम लोग आज बात करेंगे कि सर आखिर मॉडुलस है क्या। तो मॉडुलस जिसको हिंदी में बोलते हैं मापांक, क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। इसको क्या बोलते हैं, मापांक फलन। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलते हैं निरपेक्ष मान फलन। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या हिंदी में उसी को मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन कहते हैं।
अब इसका ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई मायने है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी वो हेडिंग दिया गया है, जिससे आप लड़का के मन में क्वेश्चन ये जरूर चलता होगा, पिछला बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि सर इसका हेडिंग से क्या मतलब है कोई भी चीज़ नाम रखा गया तो उसका कोई ना कोई हेडिंग। मापांक इसीलिए हम रखे हैं, यानी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कभी भी आप डिस्टेंस का प्रयोग किए होंगे तो आप देखिएगा कि मॉड का प्रयोग वहीं पर किया गया है जहां मुझे किसी तरह का दूरी निकालना हो। तो इसलिए आप देखिएगा कि मापांक का यूज हर जगह जहां डिस्टेंस की जरूरत होगी साइंस में, तो वहाँ मॉडुलस वर्ड यूज किया गया है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, वह लेफ्ट नापिए चाहे राइट नापिए चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसमें माइनस का जो साइन होता है वह डायरेक्शन बता सकती है लेकिन कभी वैल्यू नहीं बताती है। निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मतलब जैसे लेन देन हो तो आप उसको -3 +3 कह सकते हैं, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब रियल में कितना होगा, 3 रुपये का लेन देन है, तो वह 3 रुपया जो है 3 है जो वह वैल्यू को बताती है। तो यानी कि इस फंक्शन के अंदर हम जितना भी बात पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ धनात्मक की बात बोलेंगे, इसमें ऋणात्मक की कोई चर्चा नहीं होगी। अब देखिए सर, तो आखिर कोई भी फंक्शन हो तो उस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये जो दो वर्टिकल लाइंस है और इसके अंदर x डाल दिया जाए तो इस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। जिसे बड़ा कोष्ठ के अंदर डाला जाए तो इसके पहले वाले पढ़े थे GIF कहा जाता है। जब किसी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई फंक्शन डाल दिया जाए तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन, अर्थात f(x) बराबर मॉड x। और फंक्शन मतलब एक नियम, एक सिस्टम के अनुसार काम करना है, अर्थात एक मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी डालिएगा ये रिजल्ट ऑलवेज क्या देगी, पॉजिटिव देगी। यानी कि इसके अंदर आप माइनस में भी कोई वास्तविक संख्या डालोगे तब भी उसका रिजल्ट क्या देगा, वह पॉजिटिव। और यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू दीजिएगा तब भी उसका वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। अगर 0 डालिएगा तब भी उसका वैल्यू क्या देगा, 0। यानी कि ये एक ऐसी मशीन है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं। जैसे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले आए हैं, जैसे मॉड है ये 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5। अगर कोई कह रहा है कि 0 तो 5, अगर -5 कह रहा है तब भी ये क्या देगा, 5 ही देगा। इसी तरह से मैं और बोल दूं, जिसे कोई 2 कह रहा है, 2 का मॉड यानी कि ये तो 2, अगर -2 कहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2। तो आपके मन में सरप्राइज होता होगा कि आखिर सर ये मॉड से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव कैसे हो रहा है, कौन से ऐसे सिस्टम को, कौन से ऐसे लॉ को फॉलो कर रहा है जो प्लस हो जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग मॉडुलस में कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये मॉडुलस जो है ये 2 तरीके से क्या है, डिफाइंड है। कैसे, तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं f(x) इक्वल, यही मॉड x को हम कह सकते हैं कि ये मॉड x होगी। यानी कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप x डालिएगा, अगर वह x पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यदि x ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0। यानी कि जब कोई x, यानी कि इसको कह सकते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, नहीं, इसका मतलब इस फंक्शन के अंतर्गत कोई भी नॉन नेगेटिव अगर जी रियल नंबर्स पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट वही होगा। लेकिन अगर -x, अगर f(x) इक्वल, ये मॉड जो है -x होगा। यानी कि ये इस सिस्टम है, काम करने का तरीका है इसका। ये कब करेगा, जब इस मशीन के अंदर अर्थात इस फंक्शन के अंतर्गत x का वैल्यू किस में रखा जाए, माइनस में। कभी भी x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, मतलब ये 0 से केवल तुलना नहीं किया जा रहा है। x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, x लेस देन 0 मतलब निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव रियल नंबर्स।
हो गया। और हमारे समझ से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर ये एक ऐसी फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाला जा सकता है, परंतु जो आउटपुट देगी वह जीरो देगा या जीरो से बड़ा देगा। हमेशा कभी भी वह नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, वह जब भी देगा तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा कहता है कि सर मॉड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैंने 3 रखा है, तो इसका रिजल्ट तो आप जान रहे हैं कि 3। क्यों? क्योंकि यहाँ x का वैल्यू जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसी बात को कहा जाए कि सर -3 है, तो ये कैसे देता है? तो आप देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या है, माइनस है, और ये क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है। और इस नेगेटिव के लिए ये कह रहा है कि तुम मेरे सिस्टम के अनुसार काम करो, अर्थात माइनस, और ये x का वैल्यू क्या है, -3 है, और इसके आधार पर ये क्या करती है, 3 बाहर निकालती है। तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। और जब समझ में ये बात आया होगा तो आप लोगों को हम तो हमेशा छोड़ के फंक्शन में गए हैं कि जब भी फलन समझ में आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर तब इसका डोमेन क्या है। तो मुझे कहाँ बताने की ज़रूरत है, हमको तो लगता है कि हर एक बच्चा बता देना चाहिए कि सर आपका ये जो फंक्शन है, यानी इसका जो डोमेन होगा, जिसको आप कह रहे हैं प्रांत, डोमेन अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत। तो हम इस बात को कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट किया जा सकता है। द इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर्स, यानी कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर्स इस फंक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर्स, अर्थात दैट मीन्स, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका इति क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर, नहीं, ऑल रियल नंबर्स कहो या आर कह सकते हो, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब जैसे समझ लो, यानी दुनिया के सभी रियल नंबर्स इसमें इनपुट किया जा सकता है, अर्थात सभी रियल नंबर्स इसके क्या होंगे, प्रांत, या आर कह लो या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कह लो। सर इसका रेंज क्या होगा? तो हमको लगता है कि ये भी बता सकता है कोई भी बच्चा जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप ही बताओ परिसर होगा क्या इसका? तो परिसर होगा यानी कि सर कुछ भी डाल रहे हैं लेकिन 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तो यानी कि आउटपुट मस्ट बी नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी कि आउटपुट हमेशा क्या होगा, निश्चित तौर पर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अर्थात इसी बात को कह सकते हैं हम लोग, इसी को हम लोग दैट मीन्स बोलते हैं, अर्थात यानी कि 0 या 0 से बड़ा कोई रियल नंबर्स, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन निगेटिव रियल, अर्थात हिंदी में इसी को बोलते हैं ऋणेतर वास्तविक संख्या। यानी कि कोई भी रियल नंबर्स डालो, पॉजिटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स, कुछ भी डालोगे, लेकिन ये जो आउटपुट देगा वह मिनिमम वैल्यू 0 देगा या 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स देगा।
अब इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों के साथ क्या है कि सर हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम जरूर आप लोगों को कंसेप्ट के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर्स, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सामने आप लोगों को यहाँ लिख दिया हमने 2, -2, 0। यहाँ क्या है, x है, -x और x²। इसी तरह का, इससे ज़्यादा तो अब नंबर्स मिलेगा नहीं। आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि ये जो नंबर्स है ये कैसी नंबर्स है, तो हमको लगता है कि बच्चा बता सकता है कि सर ये जो है पॉजिटिव रियल नंबर से, यानी पॉजिटिव है, प्लस में, इसीलिए पॉजिटिव रियल नंबर से। ये क्या है सर, तो ये निगेटिव रियल नंबर से। और ये क्या है सर, ये तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, जीरो। यानी कि वैसी रियल नंबर्स जो ना तो धनात्मक हो ना तो ऋणात्मक हो, उसी को क्या बोलते हैं, शून्य, अर्थात ये न्यूट्रल होती है। तो सर यहाँ तो हमको स्पष्ट दिख रहा था नंबर्स तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन सर ये कौन सा नंबर्स है, जब कोई कह दे कि एक्स कोई ना कोई क्या है, रियल नंबर्स है, तो ये रियल नंबर्स जो है निगेटिव भी हो सकती है, ये रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, जीरो भी। अर्थात एक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यही कारण था कि जब हमने कहा फर्स्ट टाइम कि √x², तो सर उसका रिजल्ट क्या होगा, तो कभी एक्स नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे एक्स पता नहीं है कि वह नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। उसी तरह से जब ये पूछा जाए कि क्या है, तो ये भी सेम वही है। लेकिन अब देखिए एक्स का मान अगर कोई माइनस बोलेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस। अगर कोई इनपुट करेगा निगेटिव तो इसका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। यदि इसका इनपुट करेगा पॉजिटिव, तो इसका इनपुट करेगा पॉजिटिव, तो ये आउटपुट क्या करेगा, निगेटिव। अगर कोई इसमें इनपुट किया जीरो, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि सर एक्स भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को इंडिकेट करता है। उसी तरह से -x भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर x की जगह कोई नेगेटिव मान रखेगा तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, यदि पॉजिटिव रखेगा तो ये नेगेटिव को, और जीरो रखेगा तो जीरो को। अब कोई व्यक्ति पूछेगा कि सर ये x² जो है ये किस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो x कोई भी रियल नंबर्स हो, लेकिन ये ऑलवेज जो है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि शून्य या सभी धनात्मक वास्तविक संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के किसी भी नंबर्स को, ये x², एक्स अगर मान लीजिए कि एक रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक। -1 रखिएगा तब भी एक ही आएगा, और जीरो रखिएगा तो जीरो। 5 रखिएगा तो 25, और -5 रखिएगा तब भी 25। मतलब x कुछ भी हो, लेकिन x² जो है ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो या जीरो से बड़ा कोई धनात्मक संख्या को। आई होप कि आप लोगों को अब ये बातें समझ में आ गई होगी कि सर x का मान, ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा नियम है जो कहता है मेरे अंदर सारे नंबर्स आ सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर्स आए, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, लेकिन जब अपने सिस्टम के अनुसार उसका काम कर देंगे, धो देंगे, तो जब आउटपुट निकलेगा तो वह कभी नेगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं निकलेगा, कि तो अगर वह जीरो हो करके जाएगा या कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसका प्रांत जो होगा सभी रियल नंबर्स होगा, अर्थात वास्तविक संख्या, और परिसर जो होगा जीरो से लेके इनफाइनाइट। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में प्रत्येक बच्चा को आ गया होगा। अब हम लोग आगे इस बात को पढ़ेंगे कि सर इसका ग्राफ के माध्यम से आप बताइए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं।
कैसे? तो जिस लड़के को डोमेन और रेंज के बारे में पता हो जाए, तो डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके रेंज को कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव वैल्यू होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे, अर्थात ओरिजिन से नीचे। अब देखिए इस मॉड एक्स को यहाँ पर गौर किए होंगे आप लोग कि इस मॉड एक्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी कि मॉड एक्स बराबर एक्स और एक बार माइनस एक्स। अगर यहाँ एक्स प्लस वन होगा तो एक्स प्लस वन उसके अनुसार कंडीशन बनेगी, और यहाँ माइनस एक्स प्लस वन, यानी हमेशा ये दो तरीके से तरीके से बिहेव करेगी, ये दो तरह से इसका नेचर रहेगा। अब ये देखना है कि सर एफ एक्स बराबर एक्स होगा तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। इसी आधार पर हम केस में तोड़ के चले हैं। पहला केस नंबर फर्स्ट, इफ इफ एफ एक्स बराबर एक्स, जब एक्स का मान 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो। नहीं ऐसे लो ना, केस फर्स्ट एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स कब लेंगे, यदि एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। पहला नंबर, बार बार हमेशा डोमेन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप एक जूनियर क्लास में नहीं हो, आप एक सीनियर क्लास में हो। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो वैल्यू रखना है, तो ये एक तत्समक फलन है, तो ये मूल बिंदु से होके जाएगा। लेकिन आप वाच कीजिए कि जो आपका ये वैल्यू जाएगा, ये मूल बिंदु से 45 डिग्री पर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ब्रदर, इनफानाइट। कहाँ तक, इनफानाइट तक। और ये आप देखिए सर इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा, 0 रखेंगे तो 0, माइनस में तो रखने के लिए अलाउ ही नहीं दिया, -1 -2 -3 रखेंगे नहीं। ये कह रहा कि एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बनाइए जब एक्स का मान आपको अलाउ दिया गया 0 या 0 से बड़ा, तो 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। यानी कि जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा तो ग्राफ भी क्या होगा, ऊपर एकदम समानुपाती रूप में बढ़ेगा। हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद सेम केस 2 क्या था, एफ एक्स बराबर -x, तो -x कब रखेंगे, जब x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और इस दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है, तब जाके बनता है एफ एक्स बराबर मॉड x और ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। नहीं तो ये तीनों केस का ग्राफ हम बना रहे हैं। बच्चा सोचता होगा कि सर ये कैसे होगा, तो इसमें देखिए आप x का मान कहाँ रखना है, 0 भी नहीं रखना है, ये 0 ओपन है। तो यानी कि 0.1 रखेंगे तो -0.1 तो +0.1, -0.2 तो +0.2, 1 -1 तो 1, -2 तो 2, -3 तो, यानी कि x का मान इसमें माइनस पुट करेंगे तो इसके नियमानुसार y का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि इधर प्राप्त होगा, जैसे जैसे x का मान हम माइनस में रख रहे हैं, इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। अब इस दोनों ग्राफ को जब इंक्लूड करेंगे तब जा करके ये बनेगा मेरा मॉड एक्स। यानी कि ना ब्रदर, हो गया यहां तक। और ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। अब बताइए कि जब मॉड एक्स का ग्राफ, तो कोई व्यक्ति पूछे कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे, सर भी के शेप का होता है। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति पूछे, जैसे चलो मॉड एक्स का मतलब तो आप ग्राफ बता दे रहे हो भाई कि ये जो होगा इसका ग्राफ ऐसे होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि x -1 का ग्राफ कैसे होगा,
तो आप सबसे पहले नंबर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था? 0 था। तो यानी कि इसका भी का जो शेप का चोंच बना, जो नुकीला पॉइंट बना, कहाँ पर बना? 0 पर। तो सबसे पहले ये मॉड है तो इसका शेप भी के शेप का होगा। इसका जीरोज निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब होता है कि वह कौन सा पॉइंट है जिस पर ये ग्राफ या इस अपना वैल्यू का नेचर बदलती है। तो यानी कि x बराबर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 होगा। अब 1 से बड़ा रखिएगा तो पॉजिटिव, 1 से छोटा रखिएगा तो नेगेटिव। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये भी शेप का होगा, लेकिन x बराबर कहाँ पर? 1। तो यानी कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। अगर कोई बंदा कह दे कि सर x प्लस 1 का क्या होगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x बराबर -1 होगा, अर्थात यहाँ पर माइनस होगा और इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के माध्यम से आप देखिए बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि इसका देखिए ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब कि 0 या 0 से बड़ा है। इधर गौर कीजिए कि इसका वैल्यू कहाँ तक होगा, तो यानी कि इसका डोमेन कितना है? यानी कि यहाँ पर 0 है। 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसमें कोई व्यक्ति पूछे कि सर इसका वैल्यू कितना होगा, यानी डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर्स कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आउटपुट होगा, आउटपुट निकालेगा तो आउटपुट क्या निकालेगा? यानी कि 0 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 0 आ सकता है या 0 से कोई भी बड़ा इनफाइनाइट वैल्यू आ सकता है। तो यानी कि डोमेन का आप लोग रेंज और डोमेन और रेंज समझ गए, और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्या है? यानी कि मैथ तो प्रैक्टिस की चीज़ है। हम लोग इसके पूरे रूल्स को जानने के बाद इसके प्रॉब्लम को चुटकी में मसल देंगे, ये फिक्स है। अब हम इसमें कुछ जितना आप पढ़ें उसके अनुसार कुछ नोट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंबर 1 फर्स्ट, आप लोग भी बता सकते हो, किसी भी मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। अर्थात माइनस एक्स का वैल्यू अगर कोई कहे कि नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर दे कि मॉड एक्स बराबर -1 तो एक्स का वैल्यू, तो कहो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है सर। तो हम लोग कह सकते हैं, यानी कि सो मैंने इस प्रकार अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अभी ना बताया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही मॉड एक्स होता है। तो मॉड एक्स का हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर का हो, मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता है। उसी तरह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, वेन, जब मॉड एक्स अगर कहा जाए कि ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0, तो पूछा जाए कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो अभी बता रहे थे आप लोग। तो यानी कि यहाँ x का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स। ओहो, यानी कि x का मान कुछ भी रखिए ना, कुछ भी, ये आप ध्यान रखिएगा, तभी हम प्रॉपर्टीज की ओर जाएंगे। x का मान 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1, -1 रखोगे तब भी 1, 2 रखोगे तो 2, -2 रखोगे तब भी 2, 3 रखोगे तब भी 3, -3 रखोगे तब भी 3। यानी मॉड x का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। उस कंडीशन में x का मान कितना होगा? ऑल रियल नंबर्स। अब इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे सर व्हेन मॉड x ग्रेटर देन 0, तब आप क्या कहोगे? इसका अर्थ कह रहा है कि वो क्वेश्चन में देगा, प्रॉब्लम देगा बाबू, कहेगा ना कि आप x का मान फाइंड कीजिए जिसका मॉड का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब ये अलाउ जो दिया है वह रियल नंबर्स होगा, परंतु इसमें 0 नंबर नहीं डाला जाएगा।
यानी 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा। इसी तरह से जब कोई आपको कहे कि मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कोई कहे कि सर मॉड x -1 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स, आप कुछ भी डाल लो, 0 डालोगे तो -1, फिर उसका रिजल्ट सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। सर 1 डालोगे तो 0 0 के बराबर आएगा। यानी कि सर मॉड x में 0 या 0 से बड़ा लाने के लिए कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। लेकिन इसी बात को अगर कहा जाए, ध्यान देना है आप लोगों को, वेन माने जब मॉड x -1 का वैल्यू अगर कहे कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से केवल बड़ा, माने ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, 0 नहीं। ये कह रहा है नॉन नेगेटिव, ये कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, ये कह रहा है नॉन नेगेटिव, और ये कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव। माने x -1 का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो x की जगह क्या डालना चाहिए, तो यानी x की जगह आप कोई भी रियल नंबर्स डाल सकते हो 1 के अलावा, क्योंकि 1 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डोमेन भी निकालने जानोगे। और ऐसा नहीं है कि इतना ही, अभी आगे बहुत सारा चीज़ें बताएंगे। हमने जितना बताया उसके एक कंक्लूजन, निचोड़ मैंने बताया। अब हम मॉड को बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाएं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर, कुछ खास हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मॉड के एक्चुअल डेफिनेशन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स, और अच्छी तरह से माइंड कंसंट्रेट करके अगर आप इस पूरी एग्जाम्पल को खुद से समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मॉड के प्रॉपर्टीज में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम 6 को कंडीशन ले रहे हैं, आप लोग ध्यान देखिए दीजिएगा। पहला, मॉड x = 1, तो x का वैल्यू क्या होगा यही पता करना है। मतलब x, जिसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, x की जगह क्या क्या पुट किया जाए कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, और इसके हर एक चीज को समझाने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा है मॉड x लेस देन लेस देन 1। तीसरा है मॉड x ग्रेटर देन 1, नहीं। फिर चौथा मॉड x = -1 और मॉड x लेस देन -1, और 6 मॉड x ग्रेटर देन -1। इसी 6 एग्जाम्पल पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमको उम्मीद है कि हर एक बच्चा को समझ में आएगा। हड़बड़ाना नहीं है, अस्थिर से देखना है। इस मॉड x का मतलब होता क्या है, तो इस मॉड x को हम लोग लिख सकते हैं मॉड x -0 बराबर कितना है, 1, लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब जिसे नंबर लाइन्स आप जानते हैं ना, नंबर लाइन्स, और एक्चुअल यही होता है। मॉड मतलब ऑलवेज डिस्टेंस को मेजर करता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये कहता है x एक ऐसा वैल्यू है जो मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर है। यानी कि मूल बिंदु हो गया, x का वह कितना वैल्यू होगा जो मूल बिंदु से रखने के बाद वह 1 इकाई हो। तो यानी कि इधर भी 1 इकाई हो सकता है, नहीं 1 इकाई। तो दूरी ना पूछ रहा है वह कि x जो है मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर है। माने x एक ऐसा पॉइंट है जो मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पर है। तो ये मूल बिंदु से दाहिने साइड भी हो सकता है और बाएं साइड भी तो हो सकता है। तो यानी कि यहाँ से ये भी तो दूरी 1 इकाई होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर
x बराबर प्लस माइनस क्या होगा 1। इसका अर्थ हुआ कि x की जगह 1 रखेंगे तब भी क्या होगा 1, और -1 रखेंगे तब भी आएगा 1। अब इसी चीज को ग्राफिकली समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, नंबर लाइन से समझ में नहीं आया होगा तो ग्राफ से। ये मॉड x का ग्राफ तो आप जान चुके हैं, ये मॉड x का ग्राफ हुआ नहीं। अब आप ये y बराबर 1 का ग्राफ, तो यानी अचर राशि का ग्राफ क्या होता है, तो कहीं ना कहीं 1 होगा। ये क्या है, ये y बराबर यानी कि मॉड x है, और ये y बराबर क्या है 1 से। और आप जानते हैं कि दो समीकरण का हल उस दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु के बराबर होता है, तो यानी कि ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो ये कहाँ पर काटेगा ब्रदर, तो -1 के सामने काटेगा और 1 के सामने काटेगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया -1। अब इसी तरह से आगे की ओर, अब ये क्या कर रहा है मॉड x लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ये तो इसी ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ तो मॉड x का ये हो गया, y बराबर x का ग्राफ हो गया। तो कह रहा है कि x की जगह क्या रखे, इसका मतलब हुआ क्या कि x माइनस 0 लेस देन 1। इसका अर्थ हुआ कि आपको ये कह रहा है कि x एक ऐसी पॉइंट है जो मूल बिंदु से रखने पर एक से क्या हो, छोटा दूरी हो, एक से एक से दूरी क्या हो, छोटा हो। तो इधर से भी हो सकता है माइनस इधर से भी। इसका मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। आप देखिए ना, यहां से लेके इधर रखेंगे, इधर का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा, यानी कि रख के देखो ना, 0 रखोगे तो 1 से छोटा होगा, 1.1 रखोगे तभी छोटा, 0.9 रखोगे तभी से छोटा होगा, -0.9 तो मॉड है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0.9 होगा तब भी। यानी कि -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, -1 से छोटा होगा। और याद रखोगे, मैं केवल एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज भी है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मॉड x लेस देन 5 हो गया तो x का मान -5 से बड़ा और 5 से क्या होगा, छोटा है। मॉड x लेस देन 10 हो गया तो -10 से बड़ा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। मॉड x लेस देन 15 हो गया तो -15 से बड़ा और 15 से क्या होगा, छोटा होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। मॉड x ग्रेटर देन 1, यानी x की जगह क्या पुट किया जाए कि उसका मान 1 से हमेशा बड़ा हो। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यदि ऐसे ग्रेटर देन दे दे तो इसका अर्थ हुआ कि x एक ऐसी पॉइंट है जो मूल बिंदु से 1 इकाई से बड़ा है। तो आप ही सोचिए कि इधर ना है सब, यानी 1 है यहाँ, यानी इसके बाद वाला वैल्यू और इसके बाद वाला वैल्यू पुट करेंगे, माने 1 से बड़ा है तबे ना इससे बड़ा आएगा। और इसी चीज को ग्राफिकली भी आप चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको ग्राफ तो ऑलरेडी मॉड x का ग्राफ बना हुआ है, y बराबर x का भी ग्राफ बना हुआ है। अब ये कर रहा है मॉड x का वैल्यू बड़ा, तो ये मॉड x का वैल्यू बड़ा इधर न होगा 1 से, तो इसका मतलब हुआ इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू रखेंगे तबे ना यहाँ से ये बड़ा आएगा 1 से नहीं। तो यानी कि सर इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू -1 से छोटा, x का वैल्यू -1 से छोटा एवं एंड, साफ लिखने दो, एंड x का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा, -1 से बड़ा है, -1 से छोटा, वैल्यू पुट करो, -1 से छोटा है, -2 -3 -4, तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। या x का मान डायरेक्ट पॉजिटिव रखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग
-1 माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच यूनियन एक से इनफाइनाइट, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो सीधा सीधी एंड ना दे करके एंड कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और कहिए, कैसे कि इतना रखोगे तब भी है या ये रखोगे तब भी, और को ही ना हम लोग बोलते हैं यूनियन। एंड लिखेंगे तब तो गलती हो जाएगा। तो यानी x का मान -1 से छोटा या x का मान 1 से बड़ा रखिए, इसका मान हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप देखिए, ये तो बड़ा ब्लंडर है। आप ये कहिए, सीधा कहिए ना कि मॉड x मतलब डिस्टेंस बताती है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, ऐसे भी कह सकते हो मॉड x -0 बराबर -1। आप नंबर लाइंस पर कहोगे सर ये x एक ऐसी पॉइंट है, ऐसी पोजीशन है जो मूल बिंदु से -1 इकाई की दूरी पर है। तो बताइए दूरी कभी नेगेटिव होता है ब्रदर? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा सर ग्राफ के माध्यम से आप बताइए, तो ये तो मॉड का ग्राफ हो गया, और -x का ग्राफ क्या होगा, x बराबर -1 का ग्राफ हो गया। ये x नहीं 1 का ग्राफ है, ये क्या है 1, सॉरी कभी से हम x बराबर बोल रहे हैं, ये y बराबर 1 का ग्राफ है, 1 न है अचर राशि -1। तो आप बताइए कि ये और ये कभी कटेगा, कभी कटेगा ही नहीं, अर्थात इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल। यानी कि सर मॉड x का मान कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। और आप बताइए कि जब माइनस नहीं हो सकता है तो माइनस से छोटा कैसे हो सकता है? सर ये भी कभी भी नॉट पॉसिबल। और आप बताइए कि मॉड x ग्रेटर देन -1, तो ये तो हमेशा, ओहो, जब 0 से बड़ा होता है तो -1 से तो बड़ा होगा ही ना, ये तो 100% फिक्स है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो वैल्यू होगा x का, वह कोई भी रियल नंबर्स पुट करेंगे तो वह -1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि इससे तो सब बड़ा ही होगा ना। ऊपर यहाँ से देखिए ये सब का सब क्या है, बड़ा ही है -1 से। तो ये एक एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं प्रॉपर्टीज को बताने जा रहा हूँ। अब ये जो भी लड़का इसको देख लिया है, अब उसको प्रॉपर्टीज बताएंगे तो हमारे समझ से समझ में आएगा उसको क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं जनरलाइजेशन या जनरलाइज्ड कहिए ना, जनरलाइज्ड रिजल्ट्स। यानी कि इस सभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक जनरल रूल्स को प्राप्त किए हैं। क्या जनरल रूल्स प्राप्त किए हैं? अगर कोई बंदा कहे पहला, इफ के इज अ कांस्टेंट, के कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, रियल नंबर्स है, और ये ऑलवेज क्या है, 0 से बड़ा है। ध्यान देना है आप लोगों को, यानी कोई के एक अचर राशि है, के एक वास्तविक संख्या है जो कि 0 से क्या है, बड़ा, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है। ये क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव है। 0 से बड़ा करने का मतलब पॉजिटिव। तो इसके 3 गो वैल्यू, तो यानी कि मॉड, हम लोग इसको कैसे लिखे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉड एफ एक्स, कोई भी एफ एक्स हो, मॉड एफ एक्स बराबर के, तो एफ एक्स इसी तरीके से, यही कल हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स बनाने में। कोई फंक्शन मॉड में है और उसका कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब कि हम लोग दो तरीके से, प्लस और माइनस, यानी कि मॉड एफ एक्स बराबर के, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस के होगा। अभी हम बता रहे थे एफ एक्स बराबर यदि के से छोटा है, देखिए यहाँ पर जैसे छोटा की बात होगी तो एफ एक्स उस कॉन्स्टेंट्स के माइनस से प्लस के बीच में वैल्यू होगा।
तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा एफ एक्स का मान जो होगा वह के से माइनस के से बड़ा और के से छोटा होगा। और यदि मॉड एफ एक्स का मान बड़ा हो इस कांस्टेंट वैल्यू से, तो इसका मतलब कि इस एफ एक्स का वैल्यू जो है माइनस के से छोटा होगा और इस एफ एक्स का वैल्यू जो है के से क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। लेकिन अगर यही बात दूसरी बार में, ये दूसरा जनरलाइजेशन जो रिलेशन था, यदि के का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा कहने का मतलब ये के जो है क्या है, निगेटिव रियल नंबर है। और जब के नेगेटिव रियल नंबर है ब्रदर, तो आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि कोई भी फंक्शन के ऐसे दिया हुआ, मैंने एफ एक्स बराबर प्लस माइनस 5, ये के क्या है, नेगेटिव है। कोई फंक्शन एक नेगेटिव से तुलना किया गया है, तो यहां पर बोलोगे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट, ये कभी संभव ही नहीं है, यानी कि इसका सलूशन नहीं होगा। नॉट पॉसिबल या नॉट सॉल्यूशन, या मॉड एक्स कोई फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, अब कहा कि सर ये नेगेटिव वैल्यू से इसका वैल्यू छोटा है, ये भी सर कभी पॉसिबल नहीं है, अर्थात इसका भी सलूशन नहीं होगा। नॉट सॉल्यूशन या नॉट पॉसिबल, माने उस कंडीशन में फंक्शन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर यही दे दे एफ एक्स बराबर, तो इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेटर देन के, तो के एक नेगेटिव है, तो सर इसका तो हम कह सकते हैं कि सर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, माने एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है, अर्थात इन द डोमेन, गिवन डोमेन, यानी कि सीधा सीधी कहो ना कि सर एक्स इक्वल एनी रियल नंबर्स, यानी कि जब सर कोई भी फंक्शन उस नेगेटिव वैल्यू से बड़ा वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो उसका कोई भी क्या होगा, रिजल्ट होगा, कोई रियल नंबर्स होगा। तो अब तो हमारे पास आगे जो है प्रॉब्लम कल ले करके आएंगे, उसमें कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ब्रदर, यानी कि जब भी अगर नेगेटिव दिखाई देगा तो यानी इक्वल होगा तो सर उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, लेस देन होगा तब भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर देन होगा तो उसका सर आंसर ही रियल नंबर्स होगा। तो हमको कहाँ पर टेंशन है, यदि इक्वल हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, पॉजिटिव के साथ कंपेयर किया गया हो, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को देखना नहीं चाहती है, नेगेटिव को कभी लाइक ही नहीं करती है, ये हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करती है और पॉजिटिव सोचना चाहती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का मॉडुलस का पूरा मेरा लेक्चर जो एक्सप्लेनेशन मेरे तरफ से समाप्त हुआ, और इसके बाद हम लेकर के आएंगे आप लोगों के इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और कल प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम तोड़ के बताएंगे और इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ को उसमें हम मैंने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स है या कहीं भी आपको लगता है कि मिस्टेक हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे।